बूढ़ी चिड़िया अपने बेटे जय, बहू मीना और अपने पोते पोती के साथ रहती थी। वो बूढ़ी चिड़िया अपने बेटे, बहू और पोते पोती से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। वो अपने परिवार के खातिर किसी से भी लड़ जाती थी। वो अब बहुत बूढ़ी हो गई थी, लेकिन आज तक उसने अपनी बहू से घर का एक भी काम नहीं करवाया था। वही बहू को अपनी सास से बिल्कुल भी प्यार नहीं था। वो तो अपनी सास को घर में इसलिए रखी हुई थी ताकि वो अपनी सास से घर का सारा काम करवा सके, वरना अब तक तो वो अपनी सास को घर से कब का निकाल देती। माँ जी, मैं घर से बाहर जा रही हूँ। मेरे आने तक आप घर का सारा काम करके रखना। आपको पता है ना कि मुझे गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप मेरे जाने के बाद पूरे घर को अच्छे से साफ कर देना। हाँ बेटा, तुम आराम से अपने काम पर जाओ, मैं घर का सब काम कर लूंगी। माँ, मुझे तो समझ नहीं आता कि तुम दादी से इतना काम क्यों कराती हो। दादी अब बूढ़ी हो गई है, तुम्हें उनकी सेवा करनी चाहिए, लेकिन तुम सारा दिन उनसे काम कराती रहती हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि दादी तुम्हारी बहू है और तुम दादी की सास हो। सारा दिन दादी पर हुक्म मारती रहती हो। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता माँ, जब तुम दादी से काम कराती हो। तुम्हें खुद काम करना चाहिए। दादी को बुढ़ापे में आराम करना चाहिए और हमें दादी की सेवा करनी चाहिए। हाँ भैया, आपने बिल्कुल सही कहा है। माँ, अब दादी बहुत बूढ़ी हो गई है, उन्हें आराम करना चाहिए, काम नहीं करना चाहिए। क्यों माँ जी, क्या पट्टी पड़ा रखी है तुमने मेरे बच्चों को? आजकल बहुत ही तुम्हारी तरफदारी कर रहे हैं, बल्कि इन्हें तो अपनी माँ की साइड होना चाहिए। लेकिन तुमने पता नहीं इन्हें ऐसा क्या सिखा दिया है जो ये तुम्हारी तरफदारी कर रहे हैं। बहू, तुम ये क्या कह रही हो? मैं ऐसा काम क्यों करूंगी? मैं बच्चों को पट्टी क्यों पढ़ाऊंगी? मैं ये सब काम कर लूंगी। तुम किसी बात की चिंता मत करो। चिंता न करूं? इस माँ जी ने तो मेरे पीठ के पीछे मेरे बच्चों को पता नहीं कौन कौन सी पट्टियां पढ़ा रखी है। मेरे बच्चे तो मेरे रहे ही नहीं है। जब देखो इस माँ जी की ही तरफदारी करते रहते हैं। इस माँ जी ने तो मेरे बच्चों को खराब कर कर रख दिया है। तुम दोनों मेरी कान खोलकर बात सुन लो एक। तुम दोनों मेरे बच्चे हो, तुम दोनों को मेरी ही तरफदारी करनी चाहिए हमेशा। बच्चों को अपनी दादी के लिए बहुत ही बुरा लगता था, क्योंकि उसकी दादी सारा दिन काम करती रहती थी। बच्चे अपनी दादी को काम करता हुआ देखकर बहुत ही दुखी होते थे। वहीं उस बूढ़ी चिड़िया का बेटा जय तो अपनी पत्नी के आगे भीगी बिल्ली बनकर रहता था। जैसा जैसा उसकी पत्नी उसे कहती, वैसा वैसा ही वो करता था। वो तो अपनी पत्नी के इशारों पर ही काम करता था। बच्चों, तुम दोनों मेरे लिए अपनी माँ से क्यों लड़ते हो? दादी, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि आप इस उम्र में काम करो। हाँ दादी, आप माँ से क्यों नहीं कह देती हो कि अब आपसे काम नहीं होता है? बेटा, मुझे काम करना बहुत अच्छा लगता है। मैं कौन सा किसी और के घर में काम करती हूँ? ये तो हमारा ही घर है और मुझे काम करना अच्छा लगता है। तुम मेरी इतनी टेंशन मत किया करो। अच्छा, मुझे पता है कि तुम दोनों क्या देखना चाहते हो, कि मेरी बहू मेरी सेवा करती है या नहीं। देखना बच्चों, जब मैं काम नहीं कर पाऊंगी, बिस्तर पे लेट जाऊंगी, तब मेरी बहू मेरी सेवा करती है कि नहीं। मेरी बहू मेरा ख्याल रखेगी, मुझे खाना देगी और घर के सभी काम करेगी। दादी, हमें तो लगता है कि वो दिन कभी नहीं आएगा। वो दोनों बच्चे अपनी माँ को बहुत ही अच्छे से जानते थे,
कि वो अपनी सास की सेवा कभी नहीं करेगी। तभी एक दिन वो बूढ़ी चिड़िया घर के काम कर रही थी कि कमजोरी की वजह से उसे चक्कर आ जाते हैं और वो बहुत ही बुरी तरीके से गिर जाती है। उसका तो एक पंख ही टूट गया था। वो बहुत ही जोर से गिरी थी। अब तो वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। दादी क्या हो गया आपको? आप इतनी जोर से कैसे गिर गई? दादी, ये लो थोड़ा सा पानी पी लो। मैंने आपको कहा था कि आप माँ से कह दें कि अब आपसे काम नहीं होता, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। बेटा, मुझे लगता है कि मेरा पंख टूट गया है। मुझे लगता अब मैं चल फिर नहीं पाऊंगी। डॉक्टर बताते हैं कि उस बूढ़ी चिड़िया का पंख टूट गया है। अब वो कुछ दिनों तक उड़ नहीं पाएंगी, इसलिए वो उनके घर वालों को उनकी सेवा करने के लिए कहता है। देखा बेटा, तुम लोग यही चाहते थे ना। भगवान ने भी वो दिन लाकर खड़ा कर दिया है। अब देखो, मेरी बहू मेरी बहुत सेवा करती। माँ जी, आपसे किसने कहा था इतनी शाम को झाड़ू पोछा करने के लिए? हाँ, माना कि मुझे सफाई पसंद है, लेकिन इतनी भी नहीं पसंद। अगर आपको कमजोरी थी तो आप कुछ समय लेट कर आराम ही कर लेती। आपने तो अपना पंख ही तुड़ा लिया है। अब घर के सारे काम कौन करेगा और खाना कौन बनाएगा? झाड़ू पोछा कौन करेगा? फूटी किस्मत मेरी, अब इस माँ जी को भी कौन देखेगा? पति जी, मैं आपको बता देती हूँ, मेरे से नहीं होगा घर का कोई भी काम। आप चुपचाप कोई एक नौकर रख ले। सही कहती हो पत्नी जी। माँ, आपको किसने कहा था काम करने के लिए? आपने तो अपना पंख ही तुड़ा लिया। अब घर के काम कौन करेगा और आपका ध्यान कौन रखेगा? लेकिन बेटा, मैं तो तुम्हारे लिए सब कुछ करती थी। कोई जरूरत नहीं थी हमारे लिए कुछ भी करने के लिए। बड़ी आई काम करने वाली। बच्चों, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? माँ जी को बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, इनका रोग तुमको लग जाएगा। चलो, तुम दोनों अपने अपने कमरे में जाओ। लेकिन माँ, आप हमें दादी से दूर क्यों करना चाहती हैं? दादी की बहुत ही तबीयत खराब है, उनका पंख टूट गया है। हमें उनके पास होना चाहिए। आप हमें दादी से दूर मत कीजिए। लेकिन उनकी माँ नहीं मानती है। मीना उन बच्चों को डांटती है और अपने अपने कमरे में भेज देती है। फिर वो भी वहाँ से चले जाते हैं। अब वो बूढ़ी चिड़िया बिल्कुल ही अकेली हो गई थी। वो बहुत रोती है और कहती है, हे भगवान, ये सब मुझे तो अकेला छोड़कर चले गए हैं और बच्चों को भी साथ ले गए हैं। फिर मीना एक नई काम वाली रख लेती है। मीना अपनी सास के कमरे में नहीं जाती थी, ना ही वो अपने पति को जाने देती थी और ना ही अपने बच्चों को उनकी दादी से मिलने देती थी। वो बूढ़ी चिड़िया का हाल कोई भी पूछने नहीं आता था। कभी कभार उसे खाना मिल जाता था तो कभी कभार खाना उसे नहीं मिलता था। वो बूढ़ी चिड़िया बिल्कुल ही अकेली हो गई थी, जिस वजह से दिन प्रतिदिन उस बूढ़ी चिड़िया की तबीयत और खराब हो रही थी। फिर एक दिन उसका बेटा और उसकी बहू उससे मिलने आते हैं। वो उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाती है। आओ बेटा, आओ बहू, मैं तुम्हारी कब से इंतजार कर रही थी। आओ मेरे पास बैठो तो बातें करो। हाँ, बच्चे नहीं आए, बच्चों को साथ लेकर नहीं आए तुम मुझे देखने के लिए? वो माँ, वो अरे जय, तुम तो माँ को देखकर पिघल ही गए। सोचो तो, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, माँ को इतनी बड़ी बीमारी हुई है। अगर माँ की बीमारी हमारे बच्चों को लग गई तो? माँ, हम तुमसे यहाँ मिलने नहीं आए हैं, बल्कि तुम्हें यहाँ से निकाल कर पीछे वाले स्टोर रूम में भेजने आए हैं। हम इस कमरे को डेकोरेट कराना चाहते हैं और इस कमरे को गेस्ट रूम बनाना चाहते हैं। बेटा,
तुम मुझे यहाँ से निकाल कर स्टोर रूम में क्यों भेज रहे हो? वहाँ तो बहुत अंधेरा है, वहाँ पर तो ना तो कोई खिड़की है और ना ही कोई रोशनदान है। इतने अंधेरे में और इतनी गर्मी में मैं वहाँ कैसे रहूंगी? मुझे तो बहुत घुटन महसूस होगी। हाय हाय, माँ जी के नखरे तो देखो। बुढ़ापे में भी बड़ा सा एसी वाला कमरा चाहती हैं। माँ जी, चुपचाप कान खोल कर मेरी बात सुन लो। चुपचाप आप स्टोर रूम में चली जाओ, वरना आप वृद्धाश्रम जाने की तैयारी शुरू कर लो। ओह, नहीं नहीं बेटी, ऐसा मत करो। मुझे तुम वृद्ध आश्रम मत भेजो। मैं वहीं पे स्टोर रूम में ही रह लूंगी। तुम मुझे मेरे बेटे और पोता पोती से दूर मत करो। कोई बात नहीं, मुझे तुम स्टोर रूम में ही रखवा दो। फिर उस बूढ़ी चिड़िया को उसके कमरे से निकाल कर स्टोर रूम में भेज देते हैं। वहाँ पर ना तो कोई लाइट थी, ना कोई पंखा था और ना ही कोई खिड़की थी। वहाँ पर बहुत सा अंधेरा था। उस स्टोर रूम में तो उस बूढ़ी चिड़िया का दम घुट रहा था। उससे तो ऐसा लग रहा था कि वो अब तो मर ही जाएगी। बहन, मेरा तो दादी से मिलने का बहुत मन कर रहा है। हमारे मम्मा पापा ने दादी के साथ बहुत बुरा किया है। हाँ भाई, तुमने बिल्कुल सही कहा है। उस स्टोर रूम में ना पंखा है, ना कोई लाइट है। वहाँ पर तो कोई खिड़की भी नहीं है कि दादी को कहीं से हवा आए। दादी तो गर्मी में बेहाल हो रही होंगी। हम क्या करें भाई? भाई, हमारी मम्मी पापा ने सच में बहुत गलत किया है। एक तो दादी की तबीयत खराब है, ऊपर से उन्हें स्टोर रूम में भेज दिया है उन्होंने। हमारे मम्मी पापा बहुत बुरे हैं। हे भगवान, मेरा तो यहाँ पे दम बहुत घुट रहा। मुझे लगता है मैं तो मर ही जाऊंगी। भगवान, बस मेरी आखिरी ख्वाहिश है, मैं मरने से पहले अपने पोता पोती को देखना चाहती हूँ। जय, देखो तो यहाँ पर कितना सारा सामान फैला हुआ है। अगर माँ जी स्टोर रूम में नहीं होती तो ये सारा सामान स्टोर रूम में होता। जय, जय, मैं कब से तुमसे बातें कर रही हूँ, तुम हो कि मेरी कोई भी बात का जवाब नहीं दे रहे। कहाँ छुपे हुए हो? कौन सी बात पत्नी जी? मुझे समझ नहीं आया, आप क्या बोल रही हैं? मेरा ध्यान नहीं था। जय, मैं क्या कह रही थी कि हम ये सारा सामान स्टोर रूम में रख देते हैं और माँ जी को वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। वैसे भी माँ जी अब बहुत बुजुर्ग हो गई है, दूसरे बूढ़ों लोगों के साथ उनका मन लग जाएगा। पत्नी जी, आप हमेशा ऐसा क्यों करती है? मैं आपकी हर बात मानता हूँ। आपने मगर ऐसा क्यों बोला कि आप माँ जी को वृद्ध आश्रम भेजना चाहती हैं? अच्छा, तो माँ जी पर बड़ा प्यार उमड़ रहा है। मैं जैसा कह रही हूँ चुपचाप वैसा ही करो, वरना तुम्हें पता है कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मीना अब अपनी सास को स्टोर रूम से भी निकाल कर वृद्धाश्रम में भेजना चाहती थी। हे भगवान, ये कैसे कैसे दिन दिखा रहा है मुझे। बेटी, मुझे वृद्ध आश्रम मत भेजो। मुझे मेरी बेटे और पोता पोती से दूर वृद्ध आश्रम मत भेजो ना। बेटी, मुझे घर के किसी कोने में पड़े रहने दो। मुझे घर से मत निकलो बेटी। देखो माँ, अब तुम बहुत बुजुर्ग हो गई हो। वृद्धाश्रम में बाकी सी बूढ़ी चिड़िया के साथ तुम्हारा मन लग जाएगा और हमारे घर में बहुत सा सामान इधर उधर पड़ा हुआ है। उस सामान को हम यहाँ स्टोर रूम में रख देंगे और तुम वृद्धाश्रम में चली जाओ। अगर हो सका तो हम कभी कभार तुमसे मिलने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है बेटी, अगर तुम मुझे वृद्ध आश्रम छोड़ना चाहती हो तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ, लेकिन आखिरी बार तुम मुझे मेरे पोता पोती से मिलने दो। मेरा खुद का बेटा तो निकम्मा निकला, बस मुझे आखिरी बार उनसे मिलने दो। नहीं माँ जी, मैं तुमको अपने बच्चों से नहीं मिलवाऊंगी।
तुम बहुत बीमार हो। मुझे डर है कि तुम्हारी बीमारी मेरे बच्चों को ना लग जाए, इसलिए माँ मुझे माफ करना, मैं तुम्हें उनसे नहीं मिला सकती। फिर मीना अपनी सास को बहुत ही दुखी कर कर वृद्धाश्रम के लिए भेज देती है। अपनी सास को वृद्धाश्रम भेजने के बाद मीना तो बहुत खुश थी, लेकिन कहीं न कहीं जय को अपनी माँ के लिए बहुत बुरा लग रहा था और वो कुछ कह भी नहीं सकता था क्योंकि वो अपनी पत्नी से बहुत डरता था। उधर बच्चों को जब पता चलता है कि उनकी दादी को वृद्धाश्रम भेज दिया है, वो तो बहुत ही दुखी हो जाते हैं और उन्हें अपने माँ बाप पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था। बहन, हम अपनी दादी को ऐसे बेघर होते हुए नहीं देख सकते। हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा। हाँ भैया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। माँ बाबा ने ऐसा कर कर बहुत गलत किया है। भाई, दादी को घर वापस लाने के लिए हमें ही कुछ न कुछ करना होगा। हाँ बहन, तुम बिल्कुल सही कहती हो। फिर वो दोनों बच्चे अपनी मम्मी पापा के कमरे के बाहर खड़े होकर बातें करने लगते हैं। भाई, मैं क्या कह रही थी, मैं जब बड़ी हो गई मेरी तो चलो शादी हो जाएगी, लेकिन तुम जब बड़े हो गए, तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम अपने बीवी बच्चों के साथ इसी घर में रहो ना। भाई, पहले तो तुम माँ बाबा से खूब सेवा कराना अपनी और अपनी पत्नी की। घर के भी सारे काम माँ बाबा से ही कराना। फिर जब वो बूढ़े हो जाएंगे, उनसे कोई काम नहीं होगा, तो तुम उन्हें उस पीछे वाले स्टोर रूम में बंद कर देना। ना तो उन्हें पानी पूछना, ना खाना पूछना, उन्हें उसी गर्मी में रहने देना। और फिर कुछ दिनों के बाद तुम माँ बाबा को वही भेज देना जिस वृद्धाश्रम में दादी को भेजा है। भाई, मेरा आइडिया कैसा लगा? ओ भाई, मेरी छोटी बहन तो बहुत ही समझदार हो गई है। वैसे बहन, मैं तुम्हें सच बताऊं तो मैंने तो इससे भी आगे का सोचा हुआ है। देखो, पहले तो मैं माँ बाबा से अपनी और अपनी पत्नी की खूब सेवा कराऊंगा। जब वो दोनों बुजुर्ग हो गए और कोई काम ना करें, तो उन्हें मैं धक्के मारकर इस घर से ही निकाल दूंगा और सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ दूंगा। उन दोनों की ये बातें उनके माता पिता सुन लेते हैं और उन दोनों की आंखें खुल जाती हैं। फिर उनकी माँ पिताजी बाहर आकर अपने बच्चों से कहते हैं, बच्चों, हम दोनों तो तुमसे इतना प्यार करते हैं। हम जो कुछ भी कर रहे हैं तुम्हारे लिए ही तो कर रहे हैं, और तुम दोनों हमारे लिए ये सोच रखते हो अपने माँ बाबा से काम कराओगे, उनसे अपनी सेवा कराओगे, और जब वो बूढ़े हो गए और वो कोई काम ना कर पाए तो उन्हें धक्के मारकर घर से निकाल दोगे सड़कों पर धक्के खाने के लिए। क्यों माँ, हमने ये सब तुमसे ही तो सीखा है। जैसा तुम दादी के साथ करोगी, हम भी तो तुम्हारे साथ वैसा ही करेंगे। अगर तुम्हें लगता है कि तुमने दादी के साथ सही किया है, तो हम भी तुम्हारे दिए गए रास्ते पर ही तो चलेंगे। पापा, माँ ने तो किया सो किया, लेकिन आप तो दादी का अपना खून थे। आपने दादी के साथ ऐसा क्यों किया? आप तो बेटे के नाम पे कलंक है। पत्नी जी, बच्चे बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल प्राप्त करेंगे। जैसा हम अपने बुजुर्गों के साथ कर रहे हैं, कल को वो बड़े होकर भी हमारे साथ यही करेंगे। आपने बिल्कुल सही कहा है पति जी। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैंने अपनी माँ जैसी सास के साथ बहुत बुरा किया है। हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे बच्चों के जरिए मेरी आंखें खोल दी है। फिर मीना खुद जाकर अपनी सास को वृद्धाश्रम से लेकर आती है। अपनी दादी को देखकर बच्चे तो बहुत ही खुश थे और वो जल्दी से अपनी दादी के गले लग जाते हैं। बच्चों, तुम्हें पता है मैं कितना ज्यादा बेचैन थी तुम्हें मिलने के लिए। अब मेरे दिल को सुकून मिला है तुमसे मिलकर। माँ, मैं आपसे माफी कैसे मांगू? मैं बहुत दुखी हूँ अंदर से। माँ, मैं आपसे एक बस विनती करना चाहता हूँ। मैं आपके पास, आपके कदमों में आपके साथ रहना चाहता हूँ।
माँ जी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। मैंने अपनी माँ जैसी सास से बहुत काम कराया है। माँ जी, हो सके तो मुझे माफ कर दो और बस मुझे आप अपनी सेवा करने का मौका दो। ना ना बच्चों, तुम ऐसा मत करो। समय रहकर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, इतना बहुत है। अब हम साथ सभी मिलकर रहेंगे अपने घर पर। फिर वो सभी मिलकर खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।